युवा प्रकोष्ठ संयोजक हूँ गढ़वाल का। और देखिए यहाँ पे मूल निवासी बसे हुए हैं सारे के सारे, पहाड़ के जितने लोग हैं, बहुत 3-4 जनरेशन उनकी यहाँ पे आके बस चुकी है। और आज से पहले कभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि फॉरेस्ट वाला आया हो, कि वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और 4 जनरेशन से लोग यहाँ पे हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल सब कुछ दे रहे हैं। सीवर की लाइन यहाँ पे नई डली है, अभी 155 करोड़ का बजट आ रखा है, जिसमें ऑलरेडी घपला इन्होंने कर रखा है, उसकी भी बात हम करेंगे कभी। पर मेन अभी मुद्दा जो ये है कि जो असली में एनक्रोचमेंट है, जहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रखा है, जो 4-5 साल में हमें देखने के लिए मिला है, वहाँ से आप एनक्रोचमेंट हटाओ। और सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 21 को अंदर लेना चाहिए कि उसको अध्ययन करे कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। राइट टू शेल्टर हमें बोलता है, और अपनी राइट टू कल्टीवेशन, अपनी प्रॉपर्टी में कुछ कल्टीवेट हम करें, गायों को रखें, कैटल्स को रखें, उसमें खाना सब्जी उगाएं, वो हमारा राइट है। अगर हम नहीं बना रहे तो नहीं बना रहे भाई, तो उसमें आप एनक्रोचमेंट को कैसे ले सकते हो और कैसे आप इन ज़मीनों में अपना बोर्ड लगा सकते हो? ये बिल्कुल गलत है। और इसको सरकार को मेरे ख्याल से ये बहुत उल्टा पड़ने वाला है। चाहे सरकार इसमें कोई सी भी रणनीति सोच रही होगी कि हम वोट की राजनीति इसमें करेंगे, कि अभी डराते हैं, बाद में बोलेंगे हमने सब सही कर दिया, आप हमें ही वोट देना, ये भी नहीं हो पाएगा। इनकी रणनीति अभी बहुत उल्टा पड़ने वाली है। हम भी केस प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे जो राइट्स हैं, हमारे लोगों के जो राइट्स हैं, जब ये ज़मीन उत्तराखंडी लोगों के लिए बना है, तो आप हमसे ज़मीन कैसे छीन सकते हो? जब यहाँ पे हमने 70-80 साल इस ऋषिकेश को इकोनॉमी में बूस्ट करा है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ कौन पूछता था ऋषिकेश को? तो यहाँ के लोगों ने ऋषिकेश बनाया है। ऋषिकेश अपने आप में ऋषिकेश नहीं बनता है, लोगों के होने से, वजूद से ऋषिकेश बनता है। तो हम अपने लोगों के लिए पूरी आवाज़ उठाएंगे, अपने मूल निवासी लोगों के लिए, अपने जो बाहर से यहाँ लोग आ रखे हैं, जो सेटल हो रहे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि किसी के भी जो उनके राइट्स हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा। और सरकार को ये जो नीति है इनकी बहुत उल्टी पड़ने वाली है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, और अब जो खेला होगा, जो एनक्रोचमेंट इन्होंने कर रखी है, जो रिजॉर्ट इन्होंने बना रखे हैं, जहाँ पे ये देह व्यापार वगैरह ये सब चीज़ चल रही है, ये सब के सब फंसेंगे। जितने भी लोग हैं, कोई भी नहीं छूटेगा। 25 साल हो गए, इस 25 सालों में लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो दिखती है। आप देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विस्थापित में टिहरी के लोगों, जो डूब क्षेत्र के लोग हैं, जब इनको यहाँ बसाया गया तो उसी समय म्यूटेशन देनी चाहिए थी। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को अपना अच्छा लोन नहीं मिल पा रहा है, और लोगों को अच्छा अपना लोन नहीं मिल पा रहा है, अपनी ज़मीन किसी वजह से बेच दे रहे हैं। चाहे वो घर परिवार का, आपका अगर हॉस्पिटल के कोई खर्चे हों, या बच्चे को पढ़ाने की हो, और उसी में बाहर का इंसान आके अपनी 6-6, 7-7 मंजिला ज़मीन मंजिलें बना रहा है, और 1-1 करोड़ रुपए में 2 BHK फ्लैट बेच रहा है। तो आप देखिए कि ये कौन कमा सकता था ये पैसा? अगर लोन मिलता उन लोगों को, उनको म्यूटेशन सही टाइम पे मिलती। 20-25 सालों से अभी तक म्यूटेशन नहीं हुई है। ये बात को सोचने का है। और आपने डूब क्षेत्र से हमारी ज़मीन, हमें अपने घर से उखाड़ के यहाँ फेंका है, पटका है, उसके बाद आप हमें हमारे हक भी मार रहे हो। ये कैसी सरकार है? और मुझे तो शर्म आती है ऐसी सरकार पे कि इन्होंने तो पूरे देश का नाश मारा है, उत्तराखंड का तो मारा ही मारा है। क्या कार्य योजना आगे बनेगी इसमें? हमारा संगठन इस समय, हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे अंदर एकता नहीं है, जो मूल निवास समिति, जिसमें बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, यूकेडी के भी लोग हैं, समानता पार्टी, हिमालयन क्रांति पार्टी, रीजनल पार्टी, सब हम यही मैसेज दे रहे हैं कि जब लड़ाई किसी बड़े इंसान से होती है, बड़ी पार्टी से होती है, जिसके पास 11-11, 12-12 हज़ार करोड़, लाख करोड़ का चंदा आ रहा है, जो बीफ बेच के अपना चंदा ले रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी स्कीम्स निकालने के बाद वो चंदा ले रहे हैं कि ठीक है आप इस चीज़ को फॉलो मत करो, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ों से जब इन्होंने अपना को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो मैं बोलना चाहूँगा हर उत्तराखंडी को, जो बाहर से भी इंसान यहाँ बसा है, 5-6 साल उसने उत्तराखंड की सांस ले ली है, तो वो भी उत्तराखंडी है। मैं उन सब से कहना चाहूँगा, आपका एक ही मौका है, आपका ये वोट देने का टाइम, उस टाइम पर आप यूनाइटेड हो जाइए। और यूनाइटेड होंगे और हमारी पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे, हमारे जो आगे के हमारे विचार हैं, विज़न है, उसको पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये सरकार सिर्फ आपकी सरकार बनने वाली है आगे वाली। ये बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान, इन सब की सरकार नहीं बनेगी। ये सिर्फ आपकी ग्रोथ की सरकार बनेगी। तो इसमें हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है।